मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोगों को फैट लॉस के ऊपर ही फोकस करने के लिए ज़्यादा बेटर लगता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा ओबेसिटी हमारे देश में बढ़ चुकी है। तो जैसे कि ये फोटो देख रहे हैं, ये मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया था मैंने खुद का ही। सो बहुत सारे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अपने करियर में कर चुका हूँ। ओके, मंदिर के 4 दीवारें, तो ये 4 दीवारें आपको हमेशा ऑन पॉइंट रखनी पड़ेगी। एक भी दीवार गिर गई ना तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि फैट लॉस होगा। स्पेशली मेरी फीमेल्स फ्रेंड्स, फीमेल्स के लिए ये टॉपिक है, हार्मोन्स। बिकॉज मेल में सिर्फ मैटर करता है ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, दैट्स इट, नथिंग एल्स। मेंस में उतना स्ट्रगल होता ही नहीं है, एंड स्लीप। बट हम बात कर रहे हैं हार्मोन्स की, तो हार्मोन का जो पहला टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फीमेल्स के लिए। जो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैं हमेशा यूट्यूब पर प्रोडक्ट के रिव्यूज़ करते रहता हूँ और उसके ऊपर फीडबैक देता हूँ, वैसे वीडियो पोस्ट करता हूँ। लेकिन आज से मैंने सोचा है कि फिटनेस एंड न्यूट्रिशन के ऊपर भी कुछ वीडियोस बनाऊँ। तो आज मेरा पहला टॉपिक है फैट लॉस। सो बहुत सारे लोग इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोगों को फैट लॉस के ऊपर ही फोकस करने के लिए ज़्यादा बेटर लगता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा ओबेसिटी हमारे देश में बढ़ चुकी है। तो जैसे कि ये फोटो देख रहे हैं, ये मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया था मैंने खुद का ही। सो बहुत सारे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अपने करियर में कर चुका हूँ। तो मैं उसी चीज़ का एक्सपीरियंस लेके एंड 4 to 5 एकेडमी से मैंने सर्टिफिकेशंस भी किया है, बहुत फेमस एकेडमीज़ है, तो वहाँ से भी किया हुआ है। तो जितना मेरा एजुकेशन है उससे मैं आपको गाइड करूँगा, मतलब वो सारी नॉलेज को एक साथ आपसे बात करूँगा और एक्सप्लेन करते जाऊंगा। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल्स को, और ये वीडियो स्पेशली है फैट लॉस। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे एक्सपर्ट आए हैं जो कि आपको बोलेंगे कि दोपहर को रन करने जाओ, थोड़ा पसीना आने दो, फिर फैट लॉस होता है। भागो ज़्यादा, कम खाना खाओ, या एक्सट्रीमली कार्डियो करो। तो ऐसे सारे बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जो आपको ऐसी सारी टिप्स देते रहेंगे। तो ये मेरा चैनल जो है वो आपको मैं परफेक्टली सारी चीज़ें साइंटिफिकली बताऊंगा, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। और मेरा इस चीज़ के ऊपर सिर्फ इतना ही मोटो है कि मैं आपको गाइड करूं। मैं आपका कोई भी कोच नहीं बनना चाहता हूं, मैं सिर्फ मेरी नॉलेज शेयर करूंगा। बट आप सेकेंड एडवाइस भी लेना बहुत ज़रूरी है, अगर आपके बाजू में कोई कोच या फिर आपका फ्रेंड सर्कल जो है जिसमें न्यूट्रिशनिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट या फिजिशियन सारे जो हैं उनसे भी बात कर सकते हो। तो पहला शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा फैट लॉस। तो फैट लॉस के ऊपर ऐसी टिप्स नहीं तो बहुत सारी आएगी, तो बहुत सारे मिथ है इस चीज़ के ऊपर। बट मैं आपको ये एक सिंपल तरीका बताता हूँ। 4 पिलर्स होते हैं फैट लॉस के। सो इमेजिन कीजिए कि एक मंदिर है। ओके, मंदिर के 4 दीवारें, तो ये 4 दीवारें आपको हमेशा ऑन पॉइंट रखनी पड़ेगी। एक भी दीवार गिर गई ना तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि फैट लॉस होगा। सो इस चीज़ के लिए आपको ये चारों दीवारें स्ट्रांग रखनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहली दीवार है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसके ऊपर आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे चल के। एक्सरसाइज। दूसरी दीवार है आपकी हार्मोन्स। तीसरी दीवार है आपकी डाइट। चौथी दीवार है आपकी स्लीप, जो कि बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों दीवारें आपकी बहुत ही स्ट्रांग रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फिफ्थ है, जो डोर होगा आपका मंदिर का, वो डोर है आपका डिसिप्लिन। आपकी कोई भी दीवार पे दाग लग गया तो आपको डोर ओपन करना बहुत ज़रूरी है, उसका मतलब है डिसिप्लिन। ये चारों दीवारों को मेंटेन करने के लिए आपका डोर डेली आपको ओपन करके चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आप करिए, बहुत ही अच्छा फैट लॉस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है जो मैंने बताया था आपको, पहले मैं शुरू करना चाहता हूँ हार्मोन्स के ऊपर। तो स्पेशली अभी मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, स्पेशली मेरी फीमेल्स फ्रेंड्स, फीमेल्स के लिए ये टॉपिक है हार्मोन्स। बिकॉज मेल में सिर्फ मैटर करता है ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, दैट्स इट, नथिंग एल्स। मेंस में उतना स्ट्रगल होता ही नहीं है, एंड स्लीप। बट हम बात कर रहे हैं हार्मोन्स की। तो हार्मोन का जो पहला टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फीमेल्स के लिए, जो कि है थायराइड। थायराइड में आप फैट लॉस करना बहुत ही डिफिकल्ट है। एंड दूसरा हार्मोन्स है कॉर्टिसोल, जो कि स्ट्रेस बढ़ाता है। ये हार्मोन्स को भी मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये हार्मोन्स आपका ये तीनों दीवारों से कनेक्टेड है। जैसे कि अगर आप एक्सेसिव एक्सरसाइज करोगे तो आप स्ट्रेस में रहेगी आपकी बॉडी, तो कॉर्टिसोल गेन होगा। स्लीप नहीं अच्छा होगा तो कॉर्टिसोल गेन होगा। ओवर डेफिशिएट करोगे कैलोरीज, मतलब
एक ही मील खा लिया, छोटा सा मील खा लिया, थोड़ा सा खा लिया खाना, या फिर जंक खा लिया, तो आपकी भी बॉडी कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करती है, तो स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता है। तो ये दो हार्मोन्स को मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फीमेल्स के लिए। तो ये दो हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक और हार्मोन है लेप्टिन। लेप्टिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि इतना फूड हो गया है, तो हमें फैट बर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड एक है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप खाते हो तो आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, तो इंसुलिन को भी कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कुछ खाओगे तो कोशिश करो कि फाइबर रिच फूड खाए, ताकि आपका इंसुलिन कंट्रोल में रहे। नाउ सेकंड टॉपिक है स्लीप। स्लीप एक बहुत ही लोग ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं इस चीज़ के ऊपर, लेकिन स्लीप बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर स्लीप नहीं होगा तो एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं होगी, अगर स्लीप नहीं अच्छा होगा तो आपका डाइट अच्छा नहीं होगा, अगर स्लीप अच्छा नहीं है तो आपको हार्मोन्स इनबैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। तो स्लीप तीनों मेजरली कनेक्टेड है। तो जितना स्लीप होगी उतनी अच्छी आपकी रिकवरी होगी, उतना अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। थर्ड है डाइट। सो डाइट जो वॉल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक जैसे कि स्लीप एंड हॉर्मोन्स। तो डाइट अगर आप मेंटेन करना है, हमेशा ध्यान में रखिए, कैलोरी डेफिशिएंट जाना है लेकिन एक्सट्रीम डेफिशिएंट नहीं जाना है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आपका बीएमआर अप्रॉक्सीमेटली 2000 या 1500 तक है, स्पेशली फीमेल्स में कम होता है, लेकिन मेल्स में अगर 1500 से 1800 तक है, तो आप सिर्फ 100 या 50 कैलोरीज ही डेफिशिएंट रखिए। तो ये बीएमआर कैलकुलेटेड फॉर्मूला है, इसे आप ले सकते हो और इससे आप कैलकुलेट करके अपना बीएमआर निकालिए। और कैलोरीज काउंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं काउंट नहीं करता हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ, बट साइंटिफिकली प्रूवन है आपकी कैलोरीज मेंटेन काउंट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप मेंटेन करें वेट लॉस करे, फैट लॉस करे अच्छे से, मसल गेन अच्छे से करे। ओके, एंड देन डाइट में आपके 3 मैक्रोज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। ये तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट बहुत ही जरूरी है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि 40% प्रोटीन, 40% कार्ब्स एंड 20% फैट। फैट हार्मोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन मसल रिकवरी के लिए बहुत ही अच्छा है, एंड कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो रिक्वायर्ड, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एक मेन सोर्स है आपके बॉडी को एनर्जी देना। सो कार्बोहाइड्रेट इट्स अ मेन। बहुत सारे अभी डाइट तो है ही, जैसे कि कीटोजेनिक, इट्स ऑल डाइट वर्क्स। इतना ध्यान में रखिए, सारे डाइट काम करते हैं, लेकिन आपको आपके बॉडी के साथ जब प्लाटो आता है तभी ये सारी चीज़ें चेंजेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना सिंपल कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स रखिए, आपकी बॉडी बहुत ही अच्छी रहेगी। तो सिंपल 40% कार्ब्स दिन का होना चाहिए एंड 40% प्रोटीन। ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो तो बात अलग है, डिफरेंट प्रोटीन का डिफरेंट रोल रहता है, लेकिन आप नॉर्मल लाइफस्टाइल है तो एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि आप अपने बॉडी वेट उतना प्रोटीन कंज्यूम करें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 75 kg वेट है तो ट्राई कीजिए कि 75 ग्राम तक प्रोटीन रीच आउट करें। एंड दूसरा है फैट। तो फैट अपने बॉडी में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैट अगर नहीं जाएगा तो भी आपके हार्मोन्स बहुत इम्बैलेंस होते हैं, जैसे कि D3 के लिए फैट कंज्यूम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो D3 भी फैट भी लेना, कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ वॉल है हमारी एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं सिर्फ डाइट करके वेट लॉस करूंगी या करूंगा, क्योंकि वो वेट लॉस बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि पहले बॉडी बहुत ज़्यादा फैट लॉस यूज होता है, लेकिन थोड़े दिन के बाद आपके मसल लॉस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली एपेटाइट कम होता है, मसल रिलैक्स रह जाता है और मसल लॉस होना शुरू हो जाता है। बिकॉज बहुत सारे आप डाइटिशियन के पास अगर जाओगे तो वो लोग सिर्फ वेट लॉस के ऊपर ध्यान देते हैं। दे डोंट केयर अबाउट योर फैट लॉस, कि आप कितना फैट जा रहा है, कितना वेट जा रहा है। दे सी जस्ट स्केल, नॉट द नंबर। सो साइंटिफिकली प्रूवन, अगर आप एक्सट्रीमली ओवरवेट हो, एक्सट्रीमली मीन्स आप अगर 5 फीट के हैं और आपका वेट है 90-100 kg, तब जाके आप मंथली 5 kg तक ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप सिर्फ महीने में 2 kg ही वेट लॉस कर सकते हो या फैट लॉस कर सकते हो साइंटिफिकली, क्योंकि 7700 कैलोरीज मीन्स 1 kg फैट लॉस। तो अगर आपको बर्नआउट वेट ड्रॉप करना है तो हमेशा ध्यान रखिए 7700 कैलोरीज आपको डेफिशिएंट रहना ही है।
सो ये 7700 अगर पकड़ोगे तो टोटल kg1 वेट लॉस होता है। तो ये कैलकुलेट कीजिए और वैसे अपना गोल को रीच आउट कीजिए। इंस्टेड ऑफ 5-10 किलो ड्रॉप करने से अच्छा आप सिर्फ कोशिश कीजिए कि 2 kg कम करने की, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जितना स्लो वेट ड्रॉप होते जाएगा उतना अच्छा रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये मेरे पॉइंट्स है। अगर आपने वीडियो सारी पूरी देखी होगी सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। और अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स लोगों के साथ। किसी भी मिथ के पीछे मत भागिए। ये 4 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी 4 चीज़ें अगर अच्छी है तो डिसिप्लिन, ये चारों चीज़ों को मेंटेन करने के लिए आपको डिसिप्लिन रखना ही पड़ेगा। एंड ट्राई टू अवॉइड सच अ मिथ। सो हमेशा ध्यान रखिए, अच्छा हेल्थ इंपॉर्टेंट है बहुत ही। डोंट चेज फास्ट, गो स्लो, क्योंकि इतने साल में गेन किया है, 2 साल दे दो अपने आप को, 100% रिजल्ट्स मिलेगा। सो थैंक यू सो मच।